हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणी। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे एसएससीजीडी, और एसएससीजीडी में हमने ऑलरेडी है वो 4 सेट पढ़ लिए हैं, मतलब कि 2 शिफ्ट हमने पढ़ ली है। आज जो हम बात करेंगे तीसरी शिफ्ट की बात करेंगे और सेट नंबर 5 की बात करेंगे। तो आप खुद एक बार एनालिसिस करना कि मैंने 2 शिफ्ट कर रही है, और हर एग्जाम में देख लो आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो एसएससीजीडी का यही लेवल है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ज़्यादा हार्ड वाली क्वेश्चनों की बात है नहीं। ठीक है। और रही बात कि चैप्टर वाइज कराने कोई आया है एक दो मैसेज की चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज भाई मैंने दिल्ली पुलिस वाला करवा रखा है, तो आप वहाँ से करिए। दोनों सेम ही है, एसएससी कर देती है ये जीडी वाली, और एसएससी करवाती है दिल्ली पुलिस वाली, तो दोनों सेम ही है, तो कोई दिक्कत लेने की आपको आवश्यकता है नहीं। तो आप जो भी वही चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं वो दिल्ली पुलिस वाली क्लास लेनी है, वैसे आपको ही लेनी है, क्योंकि ज़्यादा क्लास बड़ी है नहीं, वो आधे घंटे 20 मिनट की क्लास होती है, रात में ये होती है 20-25 मिनट की क्लास। तो दोनों क्लास देखा करो और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाओ। और भी कोई दिक्कत आई है तो बता देना भाई, क्वेश्चन में आए हैं या कोई चैप्टर समझ में नहीं आया, वो हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और मैंने बोला था पीडीएफ का, तो पीडीएफ का है तो मुझे बता देना एक बार, तो मैं उसके हिसाब से भेज दूंगा आपको। ठीक है। और हम बात कर रहे थे एसएससीजीडी, और एसएससीजीडी में हमने 2 शिफ्ट की बात कर ली थी, और आज सेट नंबर 5 की हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों की हमें बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, एक नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक पुलिसकर्मी है वो 150 मीटर दूरी पर एक चोर को देखता है। तो एक पुलिसकर्मी है वो एक चोर को 150 मीटर दूर पर देखता है। ठीक है। वह 5 मीटर की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करना आरंभ करता है। और जो पुलिसकर्मी है वो चोर का पीछा करना क्या कर देता है भाई, आरंभ कर देता है। और कितनी दूर है भाई, ये 150 मीटर प्रति 150 मीटर है वो दूर है। कितना दूर है भाई, 150 मीटर। ठीक है। 150 मीटर दूर है। ठीक है। और वह 5 मीटर सेकंड की चाल से भाग रहे हैं। तो चोर है वो कितनी भाग रहा है भाई, कितने मीटर सेकंड से भाग रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है। कौन भाग रहा है भाई, चोर भाग रहा है। ठीक है। और जो पुलिसकर्मी है वो पुलिसकर्मी उसका पीछा कितने मीटर चाल से कर रहा है भाई, तो 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या करता है भाई, पीछा करता है। 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या कौन पीछा करता है भाई, पुलिस पीछा कर रहा है। ठीक है। तो आगे बोलो, आगे बोल रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई हमें दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी। क्या निकालनी है भाई, हमें दूरी निकालनी है। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, समय। ठीक है। क्या बोल रहा है कि 50 मीटर दूरी पर है, तो हमें क्या निकालना है भाई, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाता है हमारा, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है। दूरी बटा चाल होता है, ये मैंने बता रखा है भाई आपको। और समय दे रखा है। ठीक है। दूरी कितनी दे रही है भाई, 150 मीटर की दे रही है। और जो चाल है वो कितनी है भाई, देखो 7 मीटर प्रति सेकंड की। तो पुलिस पीछा कर रही है, किसका कर रही है भाई, चोर। तो कितने का अंतर है दोनों के, 2 मीटर प्रति सेकंड के। ठीक है। तो 2 का भाग लगा दो, हमारे पास कितना है भाई, सेकंड आ गए आपके। आगे देखो, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि समय जो है वो पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी। तो हमें निकालना है चोर द्वारा। तो देखो चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है भाई, 1 सेकंड। ये कितना भाग रहा है भाई, 1 मीटर में कितना भाग रहा है। ठीक है। 1 सेकंड में कितना भाग रहा है भाई, 1 सेकंड में 5 मीटर भाग रहा है। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है 75 भाई, एक सेकंड में 5 मीटर भाग रहा है, तो 75 सेकंड में कितना बच जाएगा, तो देखो। ठीक है। तो 75 सेकंड में हो जाएगा, तो 75 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 से, तो कितना आ जाए भाई, 75 गुना 5 करोगे तो कितना आ जाए 375 मीटर आ जाएगा। ठीक है। तो जो पुलिस है वो चोर को कितनी दूरी पर पकड़ा, 375 मीटर दूरी पर पकड़ लिया। ठीक है। तो चोर की दूरी कितनी है, 375 मीटर आ गई है। ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है, तो समय बराबर क्या दे रखा है, दूरी बटा चाल दे रखी है। और हमें दूरी और चाल निकालने समय बराबर कितना है, 75 सेकंड आ जाएगा। और 75 को चोर का निकालना है, तो चोर 75 को 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो हमारे पास कितना आंसर, 375 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको और नोट आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आगे 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बॉर्डर ए है वो एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है। जो ए है, ठीक है, वो ए है वो एक काम को कितने दिन में करता है भाई, 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है। और आगे दे रखा है, जबकि ए और बी मिलकर है उसे 2.5 दिनों में पूरा करता है। जबकि ए प्लस बी है वो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करते हैं भाई, 2.5 दिन में काम करते हैं। 2.5 दिन का मतलब 25/10 कर देता हूँ मैं। ठीक है। और इसको क्या आ जाएगा भाई, 5/2 आ जाएगा। ठीक है। 5 का भाग लगा तो 5 25 और 5 गुना 10 दिन आ जाएगा। ठीक है। और दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 आ रहा है हमारे पास एलसीएम निकालना आता है नहीं आता है। ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ तक देखो इसे। ठीक है। तो आगे यहाँ पर लिखो ए और ए प्लस बी। ठीक है। और ये 10 आ जाएगा और ये 5/2 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लो।
एलसीएम लोगों को कितना आ जाए भाई 10 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, ठीक है। और 10 का भाग 10 में 1 बार जा रहा है, और 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा कर दो 4, तो इसका भाग कितनी बार जा रहा है भाई 4 बार जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे बोल रहा है तो बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा, ठीक है। तो बी को है उसको पूरा काम करने में कितने दिन का समय लगेगा भाई, एक कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो एक तो एक काम कर रहा है, ठीक है। और बी पूरा कर रहा है तो बी कुल काम कितने हैं भाई 4 है, तो एक काम ने एक कर लिया तो बी कितना काम करेगा भाई 3 काम करेगा, जबकि ये बोल रहा है 10 काम करेगा, तो बी बराबर, तो बी पूरा कितने दिन में काम कर लिया भाई, कुल काम कितना 10 है, और बी काम कितना कर रहा है भाई 3 कर रहा है, तो 3 का अब भाग लगा दो, ठीक है। तो बी कितना काम करेगा 10, ठीक है। तो 10 बटा 3 दिन आ गए भाई। देखो क्या बोल रहा है कि बी है वो कितने दिन में काम करेगा, तो बी कितने दिन में काम करेगा भाई 10 बटे 3 दिन में काम करेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, तो बी है इस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा, तो कितने दिन का समय लगेगा 10 बटा 3 दिन का समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अर्धगोलाकार है जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, त्रिज्या कितनी है भाई, त्रिज्या बराबर क्या होती है भाई 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि आइसक्रीम से भरा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और आइसक्रीम से भरा है, तो आइसक्रीम का हमें क्या निकालना, आयतन निकालना, तो मतलब हमें क्या निकालना भाई अर्धगोले का आयतन निकालना, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई पता है क्या आपको, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। क्या होता है भाई 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो हमें 2/3 का मान 2/3 नहीं आ जाएगा, पाई का मान 22/7 आ जाएगा, ठीक है। और आर क्यूब 21 3 बार दे रखा लिख लेना 21 × 21 × 21, ठीक है। और इसको गुणा भाग करोगे तो हमारे पास कितना आ जाए भाई 19,404 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाए, कितना आ जाए भाई 19,404 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसमें आएगा तुम्हारे डी ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, एक त्रिज्या दे रखी है, एक गोला है आइसक्रीम से भरा है, ठीक है। और जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई 21 सेंटीमीटर, कितनी है भाई 21 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का जो आयतन निकलना है, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आपको फॉर्मूला वगैरह याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 2/3 और पाई का मान होता है 22/7 होता है, और आर का मान मैंने 21 सेंटीमीटर लिख दिया, 3 बार दे रखा तो 21 × 21 × 21, और इसको गुणा भाग करोगे तो देखो 7 से 3 कर 21 कट जाएगा, फिर 2 21 को 22 को और 2 को गुणा करोगे तो आपके कितना आ जाएगा भाई 19,404 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। ये गुणा भाग तो करना आता है ना, गुणा भाग आपको करना ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों अगर 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है 2 ट्रेनें हैं वो 7 बजे सुबह 7 बजे हैं वो स्टार्ट होती है, और दिल्ली और पुणे से क्रम से 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे को चलना आरंभ करती है, ठीक है। इधर बना दिया मैंने दिल्ली और यहाँ बना दिया मैंने पुणे। और मैथमेटिक्स के टीचर के लिए एक फ़ायदा है, दिल्ली से पुणे जा सकता है और दिल्ली से कहीं भी जा सकता है, और दिल्ली से जयपुर भी आ सकता है, मात्र इतनी सी दूरी में आएगा नहीं आएगा कहीं से भी बना सकता है, ठीक है। बोल रहा है 2 ट्रेनें 7 AM पर चलती है, ठीक है। एक कितनी बजे चलती है और इनकी चाल कितने घंटे है भाई, दिल्ली वाली की है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक है। 75 किलोमीटर ये चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ये चल रही है आपके 67 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। और दोनों कितनी बजे रवाना होती है भाई 7 AM पर रवाना होती है, ठीक है। आगे देखो दोनों कितनी बजे होती है भाई 7 AM पर, ठीक है। तो देखो आगे क्या बोल रहा है, यदि वे दोनों एक दूसरे को 3:30 बजे क्रॉस करती है, कितनी बजे क्रॉस करती है भाई, क्रॉस 3:30 PM पर क्या करती है भाई क्रॉस करती है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, अब 7 से 3 तक जाओगे तो कितने घंटे आ जाएंगे भाई, 7 से 3 तक जाओगे तो 8 घंटे हो जाएंगे भाई। देखो 7 8 9, देखो 7 से 8 8 से 9 9 से 10 10 से 11 11 से 12 12 से 1 1 से 2 2 से 3 8 घंटा है और 30 मिनट ही है। तो हमारे पास कितने मिनट आए भाई 8.5 घंटा है, ठीक है। और 8.5 घंटे का मतलब क्या होता है भाई 8.5 घंटे, ठीक है। और 8.5 घंटे का मतलब क्या होता है भाई, देखो मैं एक्स्ट्रा में करवा रहा हूँ ये आपको, लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। 8.5 घंटा होता है, और 8.5 घंटे का मतलब क्या होता है भाई, और 8 घंटे होता है, 8 को 60 से गुणा करो तो कितना आता है भाई 480 आएगा भाई। देखो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है। तो 8 घंटे में कितनी मिनट हो जाएगी भाई 480 हो जाएगी, और 480 और 30 मिनट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी टोटल 510 मिनट हो जाएगी। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है भाई 60 सेकंड होती है। तो 60 का अब अगर लगा दो 0 से 0 चला जाएगी, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई 3 से काटो, ये 3 से कितनी बार जा रहा है भाई 3 1 बार जा रहा है, और 2 7 बार जा रहा है, और ये 3 से 17/2 आएगा हमारे पास।
तो हमारे पास कितना भाई आ जाएगा 17/2 घंटा आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, 17/2 घंटा से आगे बोल रहा है यदि वे दोनों एक दूसरे 3.5 पे क्रॉस करते तो दोनों स्टेशन है उनके बीच की हमें क्या निकालनी भाई, दूरी निकालनी है। दोनों स्टेशन है उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालो तो कितनी आ जाएगी, पहले कितनी है भाई 85 किलोमीटर है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालनी, तो हमें क्या निकालनी, दूरी निकालनी। तो पहले कितनी किलोमीटर है भाई, दिल्ली वाली 75 किलोमीटर है, सॉरी 85 है, इसको 17/2 से गुणा कर दो। ठीक है, और प्लस के अंदर ये गुणा कर दो। 67 है, दूसरी पुणे वाली कितनी 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 17/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो देखो भाई और यहाँ पे देखो, अब 17/2 में कॉमन ले सकता हूँ यहाँ भाई, दोनों संख्या 17/2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे दोनों जगह में कॉमन ले सकता हूँ। तो पीछे हमारे पास कितने बच जाएंगे भाई, 85 + 67 बच जाएंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा भाई 17/2, और गुणा के अंदर क्या बच जाएगा भाई 5 7 12 और 6 6 12 13 14 और 1 15 आ जाए 152 आ जाएंगे। और इसको 2 से काट दो, तो 2 से काटो कितनी बार आ जा रहा है भाई 7 से और 6 बार, तो हमारे पास कितना आ जाए भाई 17 × 76 आएगा। और आप इसको गुणा करो तो कितना आ जाए भाई 42 और 12 9 129 1292 किलोमीटर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1292 किलोमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 1292 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, क्या बोल रहा है दिल्ली और पुणे है। ठीक है, पुणे से जो ट्रेन चलती है वो 7 बजे वाली, वो 7 AM पर चलती है, वो भी कितने भाई किलोमीटर की रफ्तार चलती है 67 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ये चल रही है 85 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों क्रॉस करती 3:30 बजे क्या करती है भाई क्रॉस करती है। तो हमें सुबह 7 से 3:30 के बीच में टाइम कितना है भाई 8.5 घंटे का है, और 8.5 घंटे मतलब 17/2 मैंने समझा रखा है। 17/2 कैसे आया भाई 510 मिनट होती है टोटल, और 510 मिनट में 60 का बाल हो तो हमारे पास 17/2 मिनट आ जाएगी, घंटा आ जाएंगे। और 17/2 है तो इसको 85 × 17/2 प्लस 67 × 17/2 करोगे तो 17/2 हमें क्या ले लेना है, कॉमन लेना है। और 85 और 67 को जोड़ोगे तो जितना आएगा और उनमें गुणा भाग करोगे तो हमारे पास आता है 1292 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति है वो अपने कपड़ों पर 15% की छूट देता है, और वह उन ग्राहकों को जो नकद की भुगतान करते हैं उनको छूट के बाद की कीमत पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो नकद देता है हैंड टू हैंड रुपये देता है उसको तो 10% अतिरिक्त और छूट देता है, लेकिन जो बोर्डर का है जो कपड़ों पर बाकी तो 15% की छूट दे रहा है, जो नकद दे रहा है उनको 10% एक्स्ट्रा दे रहा है छूट। ठीक है, तो छूट के बाद जो 10 देता है तो 36 रुपये की जैकेट के लिए ग्राहक को है उसको नकद में कितना भुगतान करना होगा। तो नकद में है भुगतान है वो कितना करना होगा, कितने रुपये की जैकेट है 36 रुपये की जैकेट है। ठीक है, तो 36 रुपये की जैकेट है हमारे पास, और जो पहली छूट दे रहा है वो कितनी दे रहा है 15% की सबको दे रहा है, तो मतलब 85 आ गए, 85/100 आ गए। और बाकी 10% एक्स्ट्रा किसको दे रहा है जो नकद दे रहे हैं, तो मतलब 90/100 आ जाएंगे। ठीक है, और इनको काटा पीटी बचा दो, 0 से 0 चला जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाए भाई 36 × ये 5 से काट दो 2 बार, और ये 5 से काट दो कितनी बार जा रहा है 1 बार, और 3 7 बार, और ये 2 से कट रहा है 18 बार। ठीक है, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 18 × 17 × 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा भाग करोगे कितना आ जाएगी देखो 9 से 56 54 2754 रुपये आ जाएंगे। तो हमारे पास इसको गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2754 रुपये आ जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि 36 रुपये कोई जैकेट है उसको 15% की तो सबको छूट देता है। ठीक है, जो 15% की छूट है कोई भी चला जाओ उसको दे देगा, और जो नकद भुगतान कहता है हैंड टू हैंड जो पेमेंट करता है उसको 10% की एक्स्ट्रा छूट देता है। तो हमें क्या आ जाएगा 3600 × 85/100 × 90/100, और इनको गुणा भाग करोगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 3754 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि यदि 3 संख्याएं हैं वो उनका अनुपात कितना भाई 1:3:7 है। 3 संख्या है उनका अनुपात कितना है 1:3:7 है। ठीक है, और उनका लघुत्तम समापवर्ती है मतलब एलसीएम है वो कितना है भाई, इनका एलसीएम है वो कितना है भाई, एलसीएम है वो कितना है भाई 336 है। ठीक है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करना, तो हमें क्या निकालना है भाई महत्तम समापवर्ती निकालना है, तो मतलब एचसीएफ निकालना है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है वो निकालना है। तो देखो 1:3:7 दे रखा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 3 से किया 3 और 3 को 7 से किया 21 आ जाएंगे। तो 21 ए बराबर हमारे पास कितने दे रखा है एलसीएम 336 दे रखा है। तो ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 336/21 आ जाएगा। तो 21 का इसमें भाग लगा दो। ठीक है, और 7 से जा रहा है 3 से जा रहा है 3 से जा रहा है 7 बार, 3 से जा रहा है 1 बार
और 2 बार 112 बार और 7 का भाग दे दो इसमें, कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। और पीछे कितने बज गए भाई, 4 बज गए और 6 7 42। तो हमारे पास जो HCF है वो HCF कितना आ जाएगा भाई, HCF बराबर 16 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए भाई, 16 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है आपके। तो HCF कितना आ जाए भाई, 16 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखो आसान यूजर ने कुछ नहीं देते, गुणा करना और इसको भाग लगा देना है। ठीक है, एक बार नोट आके हम बात करते हैं। आगे देखो दोस्तों, आगे साधारण क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 12 आदमी या 20 लड़के हैं, वो एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। कितने आदमी है भाई, 12 आदमी हैं। ठीक है, 12 आदमी या कितने हैं भाई, 20 लड़के हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेन बेटा बॉयज कितना है, आदमी बेटा लड़के कितना है, आदमी कितना आ जाएंगे 20, 2 से काट दो, कितनी बार जा रहा है भाई, 6 बार जा रहा है। 4 से काट दो, 4 से कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। और 4 से 5 बार जा रहा है। ठीक है, तो आदमी कितना आ जाएंगे भाई, 5 आ जाएंगे। और बॉयज लड़के हैं वो कितना आ जाएंगे भाई, 3 आ जाएंगे। ये निकालना आता है आपको भाई, आदमी ये हो जाएंगे और लड़के इधर वाले हो जाएंगे। आगे बोल रहा है कितने काम करता है भाई, आगे बोल रहा है कि ये काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्या कहता है भाई, ये काम है उसको 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 4 आदमी और 4 लड़के 4 दिनों में उसी कार्य को कितना दिन भाग में पूरा करेंगे। तो हमें क्या निकालना भाई, कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य बराबर क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास कितने आदमी है भाई, 12 आदमी थे, जबकि ये बोल रहा है 5 है। तो 12 को 5 से कर रहा है तो कितने आ गए भाई, 60 आ गए। ठीक है, तो आगे निकालना है हमें 60 काम आगे निकालना है कि 10 दिनों में पूरा कर सकेगा। तो कितने दिन में कर सकेगा भाई, 10 दिन में पूरा कर सकेगा। तो ये तो 60 काम हो गया। बोल 10 दिन में पूरा करना मतलब 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाए भाई, 600 काम आ जाएगा। भाई क्वेश्चन में दे रखा है 10 दिन में काम करता है, जबकि ये बोल रहा है 60 काम कर रहा है। तो 60 को 10 से गुणा कर दो तो कितना आ जाए भाई, 600 काम आ जाएगी। आगे देखो, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 आदमी और 4 लड़के 4 दिनों में उसी कार्य को कितना भाग पूरा कर सकेंगे। 4 आदमी 4 लड़के गुणा 4 दिनों में कितना काम कर सकेंगे। बोल रहे कितने काम 4 दिनों में उसी कार्य को कितना भाग पूरा कर सके। तो हमें क्या निकालना, कितना काम है उसी समय में पूरा कर लेंगे। तो देखो कुछ भी देर का मेन और बॉयज हमें दे रखा मान M का और B का, तो इसमें हमारा तो और आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, देखो 4 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 3 और गुणा 4 कर दो। तो हमारे पास कितना आ गए, 5 हो गए 20 आ गए। ठीक है, 5 हो गए 20 आ गए और प्लस 12। ठीक है, इनको ऐड कर दो और गुणा 4 से करो। तो हमारे पास कितना आंसर है, 20 और 30 32 और 32 को 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितने आ गए भी, 4 दूना 8 और 4 3 12 128 आ जाएंगे। जब ये काम बोल रहा है 600 काम है, 600 का अब भागा लगा दो। तो हमारे पास ये काट दो इसको। ठीक है, तो इसको काटोगे कितने आ जाएगी, 4 से काटोगे 3 बार, 4 3 12 और 4 दूना 8 आ जाएगी। और 4 से काटो 1 बार 20, 5 होकर 20 और 0 150 आ जाएंगे। फिर 4 से काट दो। ठीक है, 8 चौके 32 आ रहा है क्या, नहीं 4 का भाग नहीं जा रहा है क्या, नहीं 4 का नहीं जाएगा, इसमें 2 का दे दो। 2 के बाद 16 बार और 2 का बाद कितनी बार जा रहा है, 75 बार। तो 16 बटा 75 हमारे पास क्या आ गए भाई, आंसर आ गए। तो आंसर कौन सा है भाई, उसी कार्य को कितने भाग पूरा कर लेगा भाई, 16 बटा 75 भाग है वो पूरा कर लेगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में कुछ दे रखा है, ये 128 है, 128 में 600 काम है। कुल कार्य कितना भाई, 600 काम है। तो 600 को भाग रहेगा तो हमारे पास इतना 16 बटा 75 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। देखो भाई, अगर 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किराना व्यापारी है वो 10% लाभ पर चावल बेचता है। ठीक है, 10% लाभ पर क्या बेचता है भाई, चावल बेचता है। तो 1000 रुपये की मेरे पास क्या है भाई, कोई चीज़ है और उसको 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 1100 रुपये में बेचता है। ठीक है, 1100 रुपये में बेचता है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कैसे ऐसे बाटों का उपयोग करता है जो बाजार के बाहर से 20% कम है। तो ठीक है, और ऐसे बाटों का बाट होता है ना, वो मैंने बताया था नहीं, बाट होते हैं, बाटों कितने बार करता है भाई, 20% कम हो। 20% का मतलब है 800। ठीक है, तो 800 ग्राम का। ठीक है, तो ये हो गया 800 ग्राम। आगे देखो, आगे बोल रहा है तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ निकालना। तो हमें क्या निकालना भाई, अर्जित कुल लाभ निकालना। कितने का लाभ है भाई, 300 का लाभ है। ठीक है, कितने पे है भाई, 800 पे है और गुणा 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया और 8 का भाग 300 में दे दो तो कितनी बार जा रहा है भाई, 300 बटा 8 कर दो। 8 तेरी 24 हो रहा है। ठीक है, पीछे कितने बजे, 60 बज गए। ठीक है, तो हमारे पास कितने बजे, 7 8 56 आ गए और 4 बज गए 8 बंदे 40। तो हमारे पास कितना है भाई, 37.5 आ गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ भाई इसमें, कुल लाभ डी। तो हमारे पास कितना है ऑप्शन नंबर डी और 37.5% लाभ आ गया। तो कुल लाभ कितना हुआ, 37.5% का लाभ हुआ। तो कितना लाभ हुआ, 37.5% का लाभ हो गया। ठीक दोस्तों, देखो आसान क्वेश्चन है। 800 से कितने लाभ और 300 करो, 300 बटा 100 1800 करो तो इंटू 100 करो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार करो नोट, इसको आगे देखते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक कक्षा 10 है जिसमें 40 विद्यार्थी थे। एक कक्षा 10 है। ठीक है, कक्षा 10 थी, जिसमें कितने विद्यार्थी थे भाई, 40 स्टूडेंट थे।
40 स्टूडेंट थे, ठीक है। और 30 नए विज्ञान की परीक्षा दी, 40 विद्यार्थी थे, नए विज्ञान की परीक्षा दी और 30 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना था भाई? 95 था। कितना था भाई? 95 था। कितने विद्यार्थियों का औसत था भाई? 30 विद्यार्थियों के औसत था। आगे बोल रहा है, देखो आगे बोल रहा है अन्य विद्यार्थियों के अंकों का औसत है 85। तो अन्य विद्यार्थी थे उनके औसत कितना था भाई? 85 था। तो भाई देखो 95 वाले कितना आ गए भाई? 30 आ गए। तो टोटल कितने थे? 40 थे। तो 85 वाले कितने बचेंगे भाई? 10 बच जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं करना, 0 से 0 देखो 1 मिनट रुको, एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगाना आता है ना, मैंने बताया था कल। एलिगेशन लगा दो तो बीच वाली संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। तो बीच वाली निकालो, 0 से 0 निकल जाएगा। तो देखो 95 को 3 से गुणा कर दो तो कितने आ जाए भाई? देखो 5 3 15, ठीक है। 1 ले जाए 9 3 27 28 200 85 आ गया, ठीक है। और इनको 8 को 1 से करो तो 85 आ जाएगा। और 4 का भाग लगा दो, कितनी संख्या 4 है तो 4 का भाग लगा दो, तो बीच वाला हमारे मान आ जाएगा। तो देखो 285 में 85 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 5 5 से 10 आ जाएंगे। और 8 8 16 1 17 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा। और 4 का भाग लगाओ तो हमारे पास देखो 9 बार जा रहा है, 9 4 36 हो रहा है, 10 हो रहा है, 4 दूने 8 हो रहा है, ठीक है। 0 लगा दो और पॉइंट 5 5 हो गए 20, तो 92.5 हमारे पास ये आ जाए भाई आंसर आ जाए। तो यहाँ पे कितना आया भाई? एलिगेशन लगाओ तो आंसर कितना है? 92.5 आंसर आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर बी आपके सही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या वर्ड का है, एक कक्षा है उसमें 95 वाले जो बच्चे हैं, 95 नंबर है वो कितने स्टूडेंट है भाई? 30 स्टूडेंट है। और जो बाकी है वो 85 नंबर आने वाले हैं, कितने स्टूडेंट है भाई? बाकी स्टूडेंट है। तो 30 के 95 आ गए तो टोटल कितने थे भाई? हमारे पास 40 थे। तो परीक्षा कितने दी? बाकी ने 10 परीक्षा थी बच्ची भाई दी नहीं दी, ठीक है। तो हमारे पास देखो इनको 95 को 3 से किया तो कितना भी 285 आ गए। और 85 को 1 से किया तो 85 आ गए। तो इनको दोनों गुणा करके 4 का भाग लगा दो तो हमारे पास कितना 92.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको करो नोट, आगे हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 0.04 और 0.36 के बीच का मध्य अनुपात निकालना है। तो 0.04 व 0.36 यही है, 0.04 और 0.36 के बीच का हमें क्या निकालना है भाई? मध्य अनुपाती निकालना है, ठीक है। तो मध्य अनुपाती कौन निकाले भाई? आपको निकालना है। ये क्या है भाई? आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ऐसे मैंने कल सारे करवा दिए गए थे। प्रथम अनुपाती कैसे निकालते हैं, मध्य अनुपाती कैसे निकालने हैं, मध्य अनुपाती या इसको द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती कैसे निकालने हैं, या चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं, मैंने चारों कल आपको बता दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था हमारे पास और मैंने चारों बता दिए थे, ठीक है। तो देख लो हर शिफ्ट के मान अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको खुद को करना है और मेरे को आंसर बताना है। आप कमेंट करके बताना कौन सा आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। देखो आसान है, करो कर लेना एक बार ना, हो जाएगा आराम से हो जाएगा। मैंने कल करवा रखा, आपको समझा रखा, वैसे कर लेना, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम क्या करेंगे, इतनी बात करेंगे और जो बाकी बातें हैं वो हम क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके।